अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा वड़ैच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उसामा वड़ाई व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। मैं नोट कर रहा था कि जो मैंने वीडियो अपलोड की हैं टैक्सी के बारे में अपने चैनल पर, जितनी भी उन वीडियो के नीचे कुछ भाई कमेंट करके और इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज करके बोल रहे थे, चाहे मैंने दुबई टैक्सी के बारे में वीडियो अपलोड की है या कारस टैक्सी या मेट्रो टैक्सी वगैरह। तो हम कंपनी में गए हैं तो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि वीज़े बंद है, कोई कंपनी वाले बोल रहे हैं कि अनलिमिटेड वेट करो, वीज़े नहीं निकल रहे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर पूरी डिटेल के अंदर वीडियो बनाकर अपलोड करूँ, आपको बताऊँ कि कौन कौन सी कंपनी वीज़े दे रही है, चाहे कारस टैक्सी है, मेट्रो टैक्सी है, नेशनल टैक्सी है या दुबई टैक्सी है। इनमें से किस किस कंपनी के वीज़े बंद है, कौन कौन सी कंपनी वीज़े दे रही है और क्या प्रोसेस चल रहा है। उसके अलावा ये भी सवाल पूछ रहे थे कि दुबई में कौन सी कंपनी ज़्यादा बेस्ट है, किस कंपनी में ज़्यादा बेनिफिट है, हम किस कंपनी को ज्वाइन करें काम करने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कारस टैक्सी के बारे में। तकरीबन आज से 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कारस टैक्सी के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो कारस टैक्सी की कंपनी है वो 5000 दिरहम एडवांस अगर बंदा दे तो वीज़े दे रही है। टोटल 13000 दिरहम में पैकेज है। जो बाकी 7-8 दिरहम है वो जब आप काम पर लग जाएंगे तब आपसे कंपनी आपकी सैलरी से डिटेक्ट कर लेगी। पहले 3 माह कंपनी आपकी सैलरी से पैसे नहीं काटेगी। उसके बाद कंपनी हर माह आपकी सैलरी से 400 दिरहम करके 500 दिरहम करके अपने सारी पैसे जो बकाया आपका वो डिटेक्ट कर लेगी। जब आप जाकर कंपनी में वीज़ा अप्लाई करेंगे उस दिन या 1-2 दिन बाद कंपनी आपको एक पेपर देगी। उस पेपर पर आपको हर महीने आपकी रिहाइश का जो खर्चा है 300 दिरहम है वो कंपनी आपको दिया करेगी। जब तक आप काम पर नहीं लगेंगे तब तक कंपनी आपको 300 दिरहम वो दिया करेगी। तो जब मैंने वो वीडियो अपलोड की थी तब कारस टैक्सी कंपनी के वीज़े ओपन थे। तो लेकिन उससे चंद दिन बाद ही कंपनी ने वीज़े बंद कर दिए थे। तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके भाई बोल रहे थे कि कंपनी हम गए, कंपनी मैंने बोले कि वीज़े बंद है, तो आप बोल रहे हैं कि वीज़े ओपन है। तो यही वजह है कि जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तब वीज़े ओपन थे, लेकिन उसके चंद दिन बाद ही कंपनी ने वीज़े बंद कर दिए थे। वो कंपनी की अपनी मर्ज़ी होती है, कंपनी जब वीज़े मर्ज़ी उनका दिल करे खोल देती है, जब उनका दिल करे वीज़े बंद कर देती है। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेट्रो टैक्सी है उसके बारे में। मेट्रो टैक्सी के ऑफिस में भी मैं खुद गया था। ये बात को हो गया तकरीबन 1-1.5 मंथ हो गया इस बात को भी। मेट्रो टैक्सी के ऑफिस में गया था, उन्होंने तब मुझे बोला था कि वीज़े बंद हैं। वो ये उन्होंने बोला था कि हम वीज़े उन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास यूए का लाइसेंस है, हम उनको वीज़े दे रहे हैं। तो तब उन्होंने बोला था कि वीज़े अभी हम उनको दे रहे हैं जिनके पास यूए का लाइसेंस है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो नेशनल टैक्सी है उसके बारे में। मेरा कज़न है वो इधर विज़िट पर आया था, तो उसने आकर नेशनल टैक्सी में वीज़ा अप्लाई किया था। नेशनल टैक्सी वालों का एक रूल है, वो ये है कि नेशनल टैक्सी में वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको उनकी कंपनी से किसी ड्राइवर का उनको कंपनी वाले को गारंटी देनी होगी। लेकिन उनकी कंपनी में जो ज़्यादातर है वो पठान काम करते हैं, इसलिए बंदे को उधर गारंटी बहुत मुश्किल से मिलती है। जब गारंटी के लिए बंदा मिला, जब उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, उसने तकरीबन 1.5-2 मंथ उसने वेट किया था। हालांकि उसका वीज़ा भी ख़त्म होने वाला था। तब वो कंपनी में बाद में गया, उसने पूछा कंपनी वाले को वीज़ा कब तक निकलेगा। जब वो कंपनी में जाता था कंपनी वाले यही बोलते थे कि वीज़ा आ जाएगा, चंद दिन तक निकल आएगा, ये इशू चल रहा है, ये इशू चल रहा है। तकरीबन उसने 3 मंथ वेट किया लेकिन उसका वीज़ा नहीं था निकला, तो फिर वो वापस पाकिस्तान में चला गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि दुबई टैक्सी के बारे में। दुबई टैक्सी के ऑफिस में भी मैं खुद गया तकरीबन आज से 1 मंथ पहले। कंपनी में गया था, जब कंपनी में बाहर सिक्योरिटी गार्ड होता है उससे जब हम गए थे, मैं अकेला नहीं था, काफ़ी ज़्यादा लड़के ऑलरेडी गए थे, काफ़ी ज़्यादा लड़के बाहर खड़े थे गेट के। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला था कि वीज़ा बंद है, कंपनी ने वैकेंसी बंद कर दी, कंपनी नए ड्राइवर हायर नहीं कर रही। उसके बाद मैंने गया दुबई टैक्सी की कंपनी में पता करने वीज़े ओपन है या नहीं, क्योंकि अभी तक मेरे इन्फॉर्मेशन मुताबिक अभी तक कंपनी के जो वीज़ा है वो बंद है। अबू हेल्थ सेंटर वाले हैं उधर वो डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं। अबू हेल्थ सेंटर और दुबई टैक्सी आप ऐसे ही समझिए सेम इनका काम है, एक ही चीज़ है। ये अबू हेल्थ सेंटर वाली जो दुबई टैक्सी कंपनी है उनके एजेंट हैं, वो उधर काम करते हैं, ये उनका ही ऑफिस है। और अबू हेल्थ सेंटर वाले वीज़े भी दुबई टैक्सी कंपनी से ही लेकर देते हैं, वीज़े वो देते हैं टैक्सी दुबई टैक्सी कंपनी के, और वीज़े लेकर भी कंपनी से ही देते हैं। अबू हेल्थ सेंटर में ये जो लास्ट फ्राइडे गुजरा, इस लास्ट फ्राइडे को मेरे कज़न गए हैं इंटरव्यू देने के लिए 2। उन्होंने पिछले महीने की 13 तारीख को, जो लास्ट मंथ गुजरा 13 तारीख को, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे वीज़े के लिए। तो अबू हेल्थ सेंटर वालों ने उन्हें बोला था कि आप वेट करें, हम आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। वो बाद में 2-3 दफ़ा अबू हेल्थ सेंटर गए थे, लेकिन वो इंटरव्यू का पूछने के लिए कब हमारा इंटरव्यू होगा, लेकिन वो ये बोल रहे थे कि अगले जुमे, इस तरह करते करते ईद के दिन भी गुजर गए। अभी ईद के बाद ये जो लास्ट फ्राइडे गुजरा है, तकरीबन 1 मंथ 8-10 दिन बाद जाकर उनका इंटरव्यू हुआ है। डॉक्यूमेंट्स अबू हेल्थ सेंटर वाले को देने के बाद उन्होंने इंटरव्यू लिया है। वो मुझे बता रहे थे कि जब हम इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो इतनी देर लंबी लाइनें लगी थी, जो उन्होंने ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं अबू हेल्थ सेंटर वालों को वीज़े के लिए। कम अज़ कम और कुछ नहीं, 600-700 बंदा था जो इंटरव्यू देने के लिए आया था। ये 600-700 बंदा वो है जो ये लास्ट फ्राइडे को इंटरव्यू देने के लिए आया था, जिनके कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। इससे पहले आप सोचें कि जिनके ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुके हैं और जिनके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स जमा, जिन्होंने ऑलरेडी वीज़े जमा करवा दिए हैं, वो कितने लोग हो गए। ये सिर्फ एक जुमे की बात है, एक जुमे इतने लड़के गए थे, 600-700 बंदा गया था इंटरव्यू देने के लिए।
तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उससे पहले कितने लोगों ने वीज़े अप्लाई किए होंगे, कितने लोगों के वीज़े जमा हो गए अबू सेंटर वालों के पास है। तो यही मेन रीज़न है, यही वजह कि जिनका इंटरव्यू वगैरह रहता है या फिर जो जा रहे हैं पता करने के लिए, जिसकी वजह से कंपनी ये बोल रही है कि अनलिमिटेड वेट करें। उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी कंपनी के पास जो काम कर रहे हैं उन ड्राइवर्स के अलावा जो अभी नए आ रहे हैं, जो वीज़े अप्लाई कर रहे हैं, जो पता करने जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हो चुके हैं। 600-700 बंदा तो सिर्फ ये लास्ट फ्राइडे को इंटरव्यू दे के आया। उससे पहले पता नहीं कितने लोगों ने वीज़े अप्लाई किए हुए हैं ऑलरेडी, जिसकी वजह से उनका प्रोसेस स्लो चल रहा है। उसका मुझे तो रीज़न यही लगता है कि एक तो इधर गर्मी अब स्टार्ट हो गई है, सीज़न, चाहे टैक्सी की कंपनी जो भी है उनका भी काम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है। जो ड्राइवर है वो पाकिस्तान वापस छुट्टी जा रहे हैं, अपनी अपनी कंट्री में वापस छुट्टी जा रहे हैं। उसके अलावा जो लेमोजिन वाले हैं उनका भी सीज़न अभी आउट है। अगस्त के बाद जाकर ये काम स्टार्ट हो जाएगा, व्हीलचेयर आना शुरू होंगे, फिर काम दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। चाहे टैक्सी का काम है या फिर लेमोजिन का काम है, इन 2-3 मंथ काम स्लो हो जाता है। तो मेरे ख्याल से यही वजह हो सकती है कि एक तो गर्मी की वजह से, उसके अलावा लड़कों ने काफ़ी ज़्यादा इधर लोग वीज़े लेकर आ गए हैं, वो आकर वीज़े अप्लाई कर रहे हैं। जिन लोगों के पास यूए का लाइसेंस है, फिर वो चाहे जाकर दुबई टैक्सी में वीज़ा अप्लाई करें, कारस में करें, मेट्रो में करें, नेशनल टैक्सी में करें, उनको वीज़ा आसानी से ईजी होकर मिल जाता है। उनको कंपनी, जिनके पास यूए का लाइसेंस है, उनको कंपनी हायर कर रही हैं और उनको वीज़ा भी तकरीबन 10-15 दिन के अंदर निकाल कर दे देते हैं। मेरी जो पहले रहायश थी, मैं जिधर रहता था उधर मेरे रूम के साथ वाले रूम में लड़का था, उसके पास यूए का लाइसेंस है था। वो दुबई टैक्सी कंपनी में गया था, उसने उधर वीज़ा अप्लाई किया था, उसको कंपनी वाले ने वीज़ा दे दिया था। तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर कंपनी वालों ने उसको वीज़ा दे दिया था। तो वो ये बोल रहा था कि तकरीबन मेरा 1-1.5 माह के अंदर अंदर सारा काम कंप्लीट हो गया, आरटी क्लास वगैरह सब कुछ, वीज़ा भी निकला है, आरटी क्लास वगैरह सारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे 4 दिन तक कंपनी गाड़ी दे देगी काम करने के लिए। और इनमें से ज़्यादातर कंपनी जिनके पास यूए का लाइसेंस है उनको वीज़े भी जल्दी दे रही हैं, उसके अलावा उनसे पैसे भी नहीं ले रही। जब वो काम पर लग जाते हैं उनकी सैलरी से बाद में पैसे डिडक्ट कर लेते हैं। जो इधर ऑलरेडी दुबई में मौजूद है, जो वीज़े लेकर इधर आए हैं, जिन्होंने वीज़े अप्लाई किए हुए हैं, फिर चाहे दुबई टैक्सी हो या जो सी मर्ज़ी कंपनी में हो, जिनके वीज़े अभी निकल नहीं रहे या फिर जिनका प्रोसेस लेट हो रहा है, तो उन सबको यही बोलूँगा कि आप वेट करें। जहाँ आपने इतना वेट कर लिया, फिर आप थोड़ा और वेट कर लें। थोड़ा प्रोसेस लेट हो सकता है, लेकिन वीज़े उम्मीद है कि इंशाल्लाह निकल आएंगे। उसके अलावा जो ऑलरेडी अपनी कंट्री में मौजूद है, जो ये सोच रहे हैं कि हम दुबई में वीज़ा लेकर चले जाएं, उधर जाकर दुबई टैक्सी में या फिर किसी और टैक्सी कंपनी में जाकर वीज़ा अप्लाई कर दे, किसी और कंपनी को ज्वाइन कर ले, मैं तो उन सब लोगों को यही मशवरा दूंगा, उनको यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी वीज़ा लेकर इधर दुबई में ना आएँ। आप उधर से अपनी कंट्री से, अगर आपका कोई इधर दोस्त वगैरह है, रिश्तेदार है, आप उसको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें। आप उसको बोलें कि आपने जिस मर्ज़ी कंपनी में वीज़ा अप्लाई करना, आप उसको बोलें कि मैं कंपनी में मेरे डॉक्यूमेंट जमा करवा दें, तो कंपनी आपको डायरेक्ट वीज़ा भी देगी। जितनी भी कंपनी है, पहले जब कोरोना था तब कंपनी ज़्यादातर वीज़े डायरेक्ट नहीं थी दे रही, तब आज़ाद वीज़े भी डायरेक्ट नहीं थे मिल रहे, वो भी इधर आके विजिट पर लेना पड़ता था। मैंने भी इधर खुद मैं विजिट वीज़े पर आया था, इधर आकर मैंने आज़ाद वीज़ा लगवाया था अपना। आप अपनी कंट्री से वीज़ा अप्लाई करें, जब आपका वीज़ा निकलेगा आप डायरेक्ट उस वीज़े पर आ सकते हैं। उसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि इधर दुबई में जो टैक्सी की कंपनी है, इनमें जो सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है, किस कंपनी में ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, तो दुबई में जो सबसे बेस्ट कंपनी है टैक्सी के लिहाज से, वो दुबई टैक्सी की कंपनी है। जो दुबई की गवर्नमेंट है उनकी कंपनी है, लोकल गवर्नमेंट की कंपनी है। उसके अलावा जो बाकी सारी कंपनी है, वो सारी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, चाहे कारस टैक्सी है, मेट्रो टैक्सी है, नेशनल टैक्सी है या फिर अरेबिया टैक्सी है, ये सारी प्राइवेट कंपनी है। लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी है जो दुबई टैक्सी कंपनी है, या गवर्नमेंट की कंपनी है। इस कंपनी में बंदे को सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है, 8 माह के बाद कंपनी 2 मंथ के लिए ड्राइवर को छुट्टी देती है और उसके साथ उसको तकरीबन 3500-4000 दिरहम उसको देती भी है, फिर अपने साथ खर्चा ले जाए। अगर आपने मेरे से कोई सवाल करना हो, कोई बात पूछनी हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर कोई बात बताने वाली रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में आकर लाजमी बताना। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।